आज हम सीखने वाले हैं काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। काली लिनक्स क्या होता है, इसे हैकिंग के लिए ही क्यों यूज करते हैं, हैकर क्यों इसे सबसे ज्यादा प्रेफर्ड करते हैं और किस लिए इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हम सीखने वाले बेसिक टू एडवांस उसके कमांड, उसके इंटरफेस के ऊपर भी बात करेंगे और हर एक चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं और हम इसे स्क्रैच से लेके चलेंगे। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि आपको अभी कुछ भी नहीं आता, आप स्टार्ट कर रहे हो जीरो से, तो घबराने की बात नहीं है क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर और हम प्रैक्टिकली इसे परफॉर्म करके देखते हैं। तो आज की जो क्रैश कोर्स में मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसका नाम है काली लिनक्स। अब काली लिनक्स ना वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एज अ हैकर यूज करते हैं। अब देखो, आप हैकिंग सीख रहे हो बट आपको काली लिनक्स नहीं आता, तो वहां पे ना आप हैकिंग नहीं कर पाओगे। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर ना आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। अब देखो कैसा होता है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि विंडो हो गया, मैक हो गया, ऐसे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट फिर भी हम क्यों काली लिनक्स को यूज करते हैं एज अ एथिकल हैकर। तो देखो, हैकिंग के लिए हम काली लिनक्स का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको 600 प्लस टूल का एक्सेस मिल जाता है। अब इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। बस आपको क्या चाहिए होता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे चाहिए होता है VMware या तो वर्चुअल बॉक्स, और इजीली आप इसको क्या कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। बट मैं आपको पूरा सिखाने वाला हूँ कंप्लीट काली लिनक्स कोर्स। काली लिनक्स के बेसिक्स कमांड्स, कैसे हम टूल को एक्सेस कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये हमारा काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बहुत सारे जनों के मन में एक सवाल हमेशा आता है कि सर हम काली लिनक्स ही क्यों यूज कर रहे हैं, हम मैक क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, हम विंडो क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, या फिर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ, मेरा सजेशन बोलो या फिर मेरा आंसर यही रहेगा कि आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो। बट दिक्कत की बात पता है क्या होती है कि आप जो टूल इंस्टॉल करोगे ना, वो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। बट काली लिनक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे सारे प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे, तो आपको अलग से इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा काली लिनक्स है और इसको मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है और इसका सेटअप करना भी बहुत ज्यादा इजी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमारा जो फर्स्ट इंटरफेस दिख रहा है आपको, ये हमारा डेस्कटॉप है। अब यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। बेसिकली ये डिस्प्ले सेटिंग है, यहाँ पे आप जाके मॉडिफिकेशन कुछ भी कर सकते हो। डिस्प्ले की रेवोल्यूशन अगर आपको चेंज करना है, रिफ्रेश रेट को चेंज करना है, या फिर इसके स्केल्स को बढ़ाना है, तो आप इजीली कर सकते हो। नाइट लाइट भी आप चेंज कर सकते हो, साउंड्स, पावर, यहाँ पे आप कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो या फिर चेंजेस कर सकते हो। ओके, तो अब चलते आगे। अब देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है ना काली लिनक्स के अंदर, वो होता है हमारे कमांड्स। अगर आपको कमांड चलाने नहीं आएंगे तो मे बी आप कोई टूल एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पे जो है ना, सबसे ज्यादा जो टूल है वो कमांड लाइन इंटरफेस पे चलने वाले टूल है, और अगर आपको कमांड लाइन ही नहीं आता तो वहां पे बहुत ही ज्यादा ट्रबल आपको हो सकता है। तो हम सीखने वाले कमांड्स बेसिक टू एडवांस। तो मैं आपको कमांड जो है ना वो बहुत ही ज्यादा बेसिक वे में बताऊंगा और बहुत ही जल्दी आपको समझ भी आ जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा क्या है, टर्मिनल है। अब मैं इसको ओपन करूंगा। अब जितना भी हमारा वर्क होगा ना, हमारा टर्मिनल पे ही होने वाला है। सो बेसिकली ना दो तरीके के इंटरफेस होते हैं, एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस। अब जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है ना, वो हमारा विंडो होता है। अब आपको कोई भी फाइल या फोल्डर एक्सेस करना है तो आप सिंगल क्लिक पे क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। बट वही अगर मैं बात करूं कमांड लाइन इंटरफेस की, तो आपको कोई भी फाइल फोल्डर अगर आपको एक्सेस करना है तो वहां पे आपको कमांड देना पड़ेगा, और कमांड के थ्रू ही क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सेस करना पड़ेगा। हाँ, आपको टूल भी रन करना है तो कमांड के थ्रू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कमांड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने कमांड पे कमांड नहीं रख सकोगे तो मे बी कोई आप टूल चला पाओगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हम सबसे पहला कमांड रन करने जा रहे हैं। ये हमारा टर्मिनल है। तो यहाँ पे अगर किसी भी फाइल या फिर हमको फोल्डर एक्सेस करना है, या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूं कंटेंट, अगर आपको कोई भी कंटेंट देखना है तो आप सिंपल एक कमांड रन करोगे जिसका नाम है ls। ls बेसिकली क्या करेगा, लिस्ट करेगा। क्या लिस्ट करेगा, जो भी वहां पे फाइल, फोल्डर, इमेज या फिर डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी डेटा है उसको सारे डंप कर देगा, यानी लिस्ट कर देगा। अब देखो, जैसे ही मैंने ls किया तो यहाँ पे सारे डेटा क्या कर चुका है, मुझे लिस्ट कर चुका है। अब ये abc जो फोल्डर है, इसको बेसिकली टेक्निकल टर्म में हम इसको डायरेक्टरी बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, मैं जब भी डायरेक्टरी बोलूंगा ना, तो आपको एक चीज समझनी है कि ये फोल्डर है, ठीक है। तो ये टेक्निकल टर्म में हम इसको डायरेक्टरी बोलते हैं और नॉर्मल टर्म में इसको हम फोल्डर बोलते हैं। तो मैं अभी टेक्निकली ही यूज करूंगा जिसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे फोल्डर्स दिख रहे होंगे, बहुत सारे फाइल दिख रहे होंगे। अब आप बोलोगे सर हम तो नए हैं, हमको तो काली लिनक्स नहीं पता, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा फोल्डर है, कौन सा फाइल है। कि यहाँ पे ना जो ब्लू ब्लू कलर है ना, वो सारे फोल्डर है, और बाकी जो भी आपको रंग बिरंगे कलर दिख रहे हैं ना, वो सारे फाइल है। देखो, ये बेसिकली ना ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है, हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये फोल्डर है और बाकी सारे फाइल है। ये तो मैंने आपको बता दिया। बट आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में जब वर्क करोगे ना, तो वहां पे ऐसे कलर रेंडरिंग नहीं हो रहा होगा कि हम कलर के थ्रू आइडेंटिफाई कर सके। तो वहां पे आपको एक कमांड डालना पड़ेगा, ls-l।
और जैसे ही आप डालोगे ना तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डायरेक्टरी है और कौन सा फाइल है। अब देखो मैंने आपको कलर के थ्रू तो बताया था कि कौन सी डायरेक्टरी है और नॉर्मली भी बता दिया था कि कौन सा फाइल है, बट वही अगर मैं बात करूं जहां पे डी नजर आ रहा है आपको वो सारी डायरेक्टरी है, जहां पे डी नजर नहीं आ रहा आगे तो वो डायरेक्टरी नहीं है। अब देखो यहाँ पे डी नजर आ रहा है नीचे साइड, ये हमारा डायरेक्टरी है। नीचे देखो ये सारे फाइल्स हैं, ये सारे फाइल्स हैं, ये देखो डायरेक्टरी डायरेक्टरी डायरेक्टरी, ये देखो फाइल फाइल फाइल, और ये हमारी क्या है डायरेक्टरी। तो देखो जहां पे भी डी डिनोट हो रहा है इसका मतलब क्या है वो डायरेक्टरी, और बाकी सारे क्या है फाइल्स है। तो ls-l करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्टरी और कौन सी फाइल है। क्लियर कमांड बेसिकली क्या करेगा, क्लियर करेगा। तो चलो फिर से रिफ्रेश करते हैं। ls मतलब लिस्ट करेगा, क्या लिस्ट करेगा, कंटेंट को लिस्ट करेगा, जो भी वहां पे कंटेंट अवेलेबल होगा। जैसे ही मैंने ls किया तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, हमारे डायरेक्टरीज फाइल्स दिख रहे हैं हमको, बट वही हम ls-l करते हैं तो ये बेसिकली क्या बताएगा कि कौन सी डायरेक्टरी है और कौन सी फाइल है। देखो दोनों का काम वही है, देखो कलर के थ्रू पहचान पा रहे हैं, बट ls-l करके हम क्या करें, प्रॉपर एक फॉर्मेट में पहचान रहे हैं कि हाँ ये डायरेक्टरी है फिर ये फाइल है। तो ls-l करके हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी एक्चुअल डायरेक्टरी है और कौन सी फाइल है। क्लियर कमांड क्या करेगा, आपके टर्मिनल को क्लियर करेगा। ओके हमको पता चल गया कि कौन सी फाइल है कौन सी डायरेक्टरी है, उसको किस तरीके से लिस्ट करना है। अब वापस से मैं ls कमांड डालता हूँ। अब देखो बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम में ना बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरीज होती है, जैसे डेस्कटॉप हो गया, विंडोज में डाउनलोड हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, पिक्चर हो गया, म्यूजिक हो गया, फिर ये कोई भी डायरेक्टरी ये बाय डिफॉल्ट होती है। तो यहाँ पे भी ना बाय डिफॉल्ट है। अब बेसिकली मैंने इसके अंदर बहुत ज्यादा वर्क कर रखा है तो मल्टीपल डायरेक्टरी मैंने एक्स्ट्रा बना भी रखी है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो यहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज है। अब इन डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो हम किस तरीके से जाएंगे, तो देखो सिंपली मैं अगर बताऊं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में अगर आपको जाना है तो आप सिंपल क्लिक करते हो, ठीक है, और क्लिक करके क्या कर सकते हो, कोई भी डायरेक्टरी को इजीली एक्सेस कर सकते हो। बट वही अगर मैं बात करूं काली लिनक्स के अंदर, तो अगर आपको किसी डायरेक्टरी को चेंज करना है तो आप किस तरीके से करोगे, तो वहां पे आप सिंपल cd लिखोगे। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अगर आपको डायरेक्टरी को चेंज करना है तो आप क्या कमांड दोगे, cd दोगे। अब देखो ये डायरेक्टरी है, डेस्कटॉप एक डायरेक्टरी, डॉक्यूमेंट एक डायरेक्टरी, डाउनलोड एक डायरेक्टरी। हम कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उसके कलर के थ्रू। ओके अब हम cd और यहाँ पे des लिखूंगा, और मैं यहाँ पे एक आपको टिप देता हूँ। आप जब भी टैब दबाओगे ना तो ये ऑटो फिल हो जाएगा। हमारे जो लेफ्ट साइड में जो टैब बटन होता है ना उसको अगर दबाओगे तो वो ऑटो फिल कर देगा। इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको ये पता चलेगा जो डायरेक्टरी वो एग्जिस्ट करती है या फिर आपने जो कमांड डाला है वो सही डाला है कि गलत डाला है, इससे ये पता चलेगा। और जैसे ही मैंने टैप किया तो ये देखो ऑटो फिल हो गया। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, अभी मैं आ गया हूँ डेस्कटॉप के अंदर। अब मेरे को वापस से देखना है कि इसके अंदर कितने फाइल है और कितने कंटेंट है, तो यहाँ पे फिर से मैं एक और कमांड डालूंगा जिसका नाम है ls क्या करेगा, यहाँ पे लिस्ट करेगा। तो यहाँ पे ls जैसे ही मैंने किया और यहाँ पे देखो इसने क्या कर दिया, लिस्ट कर दिया। अब वापस से मैं cd लिखता हूँ। मुझे अगर वापस डायरेक्टरी को चेंज करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा, cd और उस फोल्डर का नाम, तो यहाँ पे diva apk फाइल, और अभी हम किसके अंदर आ गए, diva apk फाइल के अंदर आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। बट वही अगर हमको डायरेक्टरी से बाहर आना है तो हम किस तरीके से बाहर आते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में बैक बैक बैक, स्टेप बाय स्टेप हम क्या आते हैं, बाहर आते हैं। बट यहाँ पे अगर आपको बाहर आना है तो वापस से आपको cd कमांड देना है और यहाँ पे आपको डॉट डॉट दे देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाओगे, आप बैक हो जाओगे। वापस से cd दूंगा, डॉट डॉट दूंगा, बैक हो गए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यानी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो हम cd कमांड डालेंगे, और डायरेक्टरी से बाहर आना है स्टेप बाय स्टेप तो cd डॉट डॉट देंगे। अब मान के चलो मैं मल्टीपल डायरेक्टरीज के अंदर चला जाता हूँ, diva ओके यहाँ पे नहीं है, पेंट बॉक्स में चला जाता हूँ। देखो मैं टैप कर रहा हूँ तो मैं ऑटो फिल हो रहा है, और ऑटो सजेशन भी ये दे देता है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैं अभी मल्टीपल डायरेक्टरीज के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं cd डालूंगा और डॉट डॉट डालूंगा तो स्टेप बाय स्टेप बाहर होगा। देखो अभी मैं बिट के अंदर आ गया, बिट स्ट्रक्ट, वापस cd डॉट डॉट डालूंगा तो स्टेप बाय स्टेप बाहर होगा। बट मुझे सीधा बाहर निकलना है, यानी सीधा बंद कर देना, सीधा मेरे को होम पे आ जाना है इस वाले इंटरफेस में। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कैसा होता है, अगर आपको सीधा बाहर आना है तो आप सिंपली क्या कर देते हो, क्रॉस बटन पे क्लिक कर देते हो और सीधा आप कहाँ पे आ जाते हो, अपने लॉबी पे आ जाते हो। वही मैं यहाँ पे बोलूँ काली लिनक्स में, तो आप किस तरीके से बाहर आ सकते हो, यहाँ पे cd डालो और एंटर कर दो तो आप सीधा बाहर आ जाओगे। ओके तो हमने cd को समझ लिया। cd का मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी, यानी डायरेक्टरी के अंदर अगर हमको जाना है तो हम cd डालेंगे और उस डायरेक्टरी का नाम डाल देंगे, जैसे कि डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, पिक्चर वगैरह वगैरह। बट वही अगर हमको डायरेक्टरी से बाहर आना है तो हम वहां पे क्या कमांड डालेंगे, cd डॉट डॉट यही कमांड हम डालेंगे। बट वही अगर हमको डायरेक्ट बाहर आना है तो हम क्या कमांड डालेंगे, cd डालेंगे। आई होप आपको cd का मतलब समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम दूसरे कमांड के ऊपर।
यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, वापस से मैं यहाँ पे ls कमांड डालता हूँ और मैं वापस जाता हूँ डेस्कटॉप के अंदर और यहाँ पे ls करता हूँ। हाँ, अब ये तो हमने सीख लिया कि ls क्या होता है, ls-l क्या होता है, cd क्या होता है और डायरेक्टरी से बाहर कैसे आना है, वो सभी हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम डायरेक्टरी बना सकते हैं और फाइल बना सकते हैं। अब देखो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ना बनाना बहुत ज्यादा इजी होता है। आपको सिंपल न्यू क्लिक पे जाना है और यहाँ पे क्या करना है, फोल्डर पे क्लिक करके आप नया फोल्डर बना सकते हो। इवन फाइल भी इसी तरीके से हम बना सकते हैं। बट वही अगर हम बात करें काली लिनक्स के अंदर कि किस तरीके से हम डायरेक्टरी को क्रिएट कर सके, तो उसका जो कमांड है वो है mkdir। mkdir का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। तो यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ mkdir और यहाँ पे लिखता हूँ मैं GWGLE गूगल 1234। तो यहाँ पे अगर मैं ls करता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गूगल 1234 नाम की क्या बन चुकी है, एक डायरेक्टरी बन चुकी है। अब मैं इसके अंदर जा भी सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा गूगल 1234। अब यहाँ पे मैंने ls किया। अब जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ls किया, बट यहाँ पे मुझे कोई भी कंटेंट नहीं दिखा रहा। क्यों ऐसा? बिकॉज यहाँ पे कोई कंटेंट है ही नहीं एक्चुअली, है ना। अगर यहाँ पे कुछ कंटेंट होगा तो ही वो आपको क्या करेगा, दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं। अगर आपको मल्टीपल डायरेक्टरी बनानी है तो आपको सिंपल mkdir लिखना है और यहाँ पे गूगल 1, गूगल 2, गूगल 3 ऐसे में डाल दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मल्टीपल डायरेक्टरी बन जाएगी। अब ls करता हूँ तो देखो यहाँ पे कितनी डायरेक्टरी बन चुकी है, 3 डायरेक्टरी एक साथ बन चुकी है। तो mkdir डाल के आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वे में डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हो। हाँ, अब मैं इसके अंदर भी जा सकता हूँ, cd गूगल 3 में चला गया या फिर 1 में चला गया, तो इजीली देखो चला गया। मैं बाहर आ जाता हूँ, cd डॉट डॉट। हाँ, हमने सीखा डायरेक्टरी बनाना। अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम फाइल बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि अब देखो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में अगर आपको फाइल बनाना है तो आप सिंपली नोटपैड पे बना देते हो। यहाँ पे नोटपैड का हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे जी एडिट का। किसका? जी एडिट। अब जी एडिट में लिखूंगा और यहाँ पे मैं एक फाइल बना दूंगा, फॉर एग्जाम्पल रौनक डॉट टी। जैसे ही मैंने रौनक डॉट टी लिखा तो यहाँ पे मैं कुछ भी फाइल बना सकता हूँ। जैसे कि नोटपैड होता है वैसे हमारा जी एडिट होता है, यानी ग्राफिकल एडिटर। तो यहाँ पे मैं देखो कुछ भी लिख पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी राइट कर सकते हो, रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकते हो और इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। या फिर आप कंट्रोल एस के साथ भी इसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब ls करके देखते तो यहाँ पे देखो रौनक डॉट टी नाम का क्या बन चुका है, एक फाइल बन चुका है। अब जी एडिट के थ्रू क्या कर सकते हो, आप इसको रीड भी कर सकते हो, आप इसको राइट भी कर सकते हो, आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। आप जी एडिट के थ्रू क्या कर सकते हो, जो रिटर्न फाइल होती है, जो पहले से बनी बनाई होती है, उसको भी आप क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो, फिर उसके अंदर भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो जैसे कि हम जी एडिट का यूज कर रहे थे, जी एडिट जो है ना ग्राफिकल एडिटर है। अब इसको ना आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये काली लिनक्स के अंदर आपको प्री इंस्टॉल नहीं मिलने वाला। तो इंस्टॉल करने का कमांड है sudo apt-get install gedit। तो देखो sudo apt-get install ये हमारा कमांड है। ये क्या है, हमारा कमांड है। बेसिकली हम यूज करते हैं टूल को इंस्टॉल करने के लिए, और हमारा टूल का जो नाम है ना वो gedit है। फ्यूचर में हमको जो भी टूल इंस्टॉल करना है तो हम इसी के थ्रू करेंगे। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखो मेरे अंदर ना पहले से इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। अब मेरे अंदर सब पहले से इंस्टॉल्ड है तो मुझे इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। बट आपसे ये पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो आपको वहां पे यस करना पड़ेगा, यानी वाई डालना पड़ेगा और उसको कंटिन्यू कर देना है सिंपली, और वहां पे वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया sudo apt-get install एक बेसिकली कमांड है, और उस कमांड के थ्रू हम क्या करेंगे, टूल को इंस्टॉल करेंगे। अब मल्टीपल जो टूल है ना, इसी के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, इंस्टॉल करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया sudo apt-get install ये कमांड है, और gedit हमारा क्या है, टूल है। ये ग्राफिकल एडिटर टूल है जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिकॉज आपको ये प्री इंस्टॉल नहीं मिलने वाला। तो आपको इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड देना मैंडेटरी है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कमांड के ऊपर। तो नेक्स्ट कमांड हमारा ये है कैट। अब कैट क्या है, कैट एक कमांड है। देखो पहले जी एडिट जो था ना वो क्या हो रहा था, ग्राफिकली आपको प्रेजेंट कर रहा था, बट कैट जो है ना वो आपको क्या करेगा, टर्मिनल के थ्रू प्रेजेंट करेगा। अब हमने जो फाइल बनाई थी, अब हमने कौन सी फाइल बनाई थी, रौनक डॉट टी बनाई थी। तो यहाँ पे कैट रौनक डॉट टी लिखता हूँ और यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो जैसे कि जी एडिट जो था ना वो ग्राफिकल एडिटर था, बट वही अगर मैं बात करूँ कैट कमांड की, ये आपको प्रेजेंट करेगा टर्मिनल पे। अब यहाँ पे जो रौनक डॉट टी नाम की जो फाइल है उसके अंदर का जो भी कंटेंट होगा, जो भी डेटा होगा, वो आपको क्या कर देगा, डंप करके बता देगा। अब हमने जो जो लिखा था वो आपको क्या कर रहा है, बता रहा है। अब कैट के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कैट करता हूँ और यहाँ पे ग्रेटर देन कर देता हूँ। ग्रेटर देन के थ्रू आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई भी फाइल क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर, यानी रीड कर सकते हो।
जैसे कि जी एडिट जो था ना वो ग्राफिकल एडिटर था, बट अब हम बात करेंगे कैट कमांड की। ये जो कैट कमांड है ना, ये बेसिकली आपको टर्मिनल पे ही शो कर देता है कि उस फाइल के अंदर क्या डेटा है। अब जैसे कि रौनक.txt नाम की हमने फाइल बनाई थी जी एडिट के थ्रू, अब हम कैट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या डेटा है। अब हम क्या करते हैं, कैट ग्रेटर देन। अब इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, न्यू फाइल बना सकते हो। कैट के थ्रू भी आप न्यू फाइल बना सकते हो। जो ओल्ड फाइल है उसको क्या कर सकते हो, रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब जो हमारा रौनक.txt था उसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, यानी उसके अंदर कुछ राइट करते हैं। अब यहाँ पे मैं रौनक शर्मा ls इफ कॉन्फिग और एंटर कर देता हूँ। अब हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान देना, जब भी आप किसी इसको कैट के थ्रू क्या करो, एग्जीक्यूट करो, तो आपको एक नेक्स्ट स्टेप कर देना, एंटर कर देना। यानी क्या होता है ना, अब कंट्रोल सी करके मैं इसको सेव कर दूंगा, कंट्रोल सी के साथ मैंने इसको सेव किया। अब मैं कैट करके रौनक.txt देखूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो फाइल है वो क्या हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है। बट जैसे कि मैंने यहाँ पे कमांड लिखा, समझो कुछ भी यहाँ पे मैंने राइट लिख दिया, ठीक है, लिखा मैंने यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कैट ग्रेटर देन और वापस रौनक.txt लिखा और यहाँ पे मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ और मैंने इसको नेक्स्ट लाइन में नहीं ले गया और मैंने इसको कंट्रोल सी करके सेव किया, तो ये सेव नहीं होगा। जिस लाइन पे अगर आप छोड़ोगे ना, उस लाइन पे सेव नहीं होगा, आपको उसको नेक्स्ट लाइन पे क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, वो सेव ही नहीं होगा। अब जैसे कैट करता हूँ और रौनक टीएक्सटी करता हूँ, तो देखो वो चीज सेव ही नहीं हुई। बट वापस अगर उसको मेरे को सेव करना था, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे रौनक लिखता हूँ, एंटर करता हूँ और कंट्रोल सी करता हूँ, अब वो क्या हो चुका है, सेव हो चुका है, कैट रौनक.txt। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो चुका है, वो हमारा डेटा सेव हो चुका है। तो कैट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, फाइल को रीड कर सकते हो, फाइल को राइट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, और नई फाइल भी आप क्या कर सकते हो, उसको इजीली क्रिएट कर सकते हो। बस आपको यही कमांड देना है, ग्रेटर देन, और आपके हिसाब से कोई भी फाइल आप क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रौनक लिखा, आप वहाँ पे फाइल.txt लिख सकते थे, या फिर ब्ला ब्ला शिट, आप कुछ भी वहाँ पे राइट कर सकते थे। अब हम जानते हैं इफ कॉन्फिग। इफ कॉन्फिग क्या होता है, इफ कॉन्फिग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी आईपी क्या है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इफ कॉन्फिग डालता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मेरी आईपी यहाँ पे शो कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हो 192.168.163.128, ये क्या है, हमारी आईपी है। अगर आपको अपनी आईपी जाननी है कि मेरी आईपी क्या है, तो आपको वहां पे सिंपली कमांड डालना है इफ कॉन्फिग, आपको आपकी आईपी पता चल जाएगी। तो जैसे कि अभी तक हमने सीख लिया बेसिक्स कमांड, और हमने सीखा कि किस तरीके से फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम फोल्डर यानी डायरेक्टरी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ये हमने सीखा। बट अब हम सीखने वाले कि किस तरीके से उसको कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, या फिर उस फाइल और फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, किस तरीके से, तो वो अभी हम सीखेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है, तो आप सिंपल कमांड डालोगे आरएम। आरएम का मतलब होता है रिमूव, और -rf का मतलब होता है रिमूव फोल्डर। अब जैसे कि मुझे रौनक.txt को डिलीट करना है और मेरे को डायरेक्टरी को भी डिलीट करना है, फॉर एग्जाम्पल google1.txt, या फिर गूगल, हाँ ओके, google1.txt नहीं है, सॉरी, फोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे रौनक.txt क्या है, फाइल है, और गूगल1 क्या है, हमारा फोल्डर है। तो मैं एक साथ भी इसको डिलीट कर सकता हूँ और वन बाय वन भी क्या कर सकता हूँ, उसको डिलीट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखो क्या हो चुका है, वो डिलीट हो चुका है। अब ls करते तो यहाँ पे देखो क्या है, गूगल2 और गूगल3 है, यानी गूगल1 जो था और रौनक.txt था वो डिलीट हो चुका है। तो ये परमानेंटली क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। अब हम जानेंगे पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी आप किस डायरेक्टरी में हो वो आपको बताएगा। तो आपको एक पाथ बताएगा, होम, काली, डेस्कटॉप, गूगल 1 2 3 4 और गूगल 2। अब ये आपको बहुत एडवांटेजेस होगा कि बहुत बार क्या होता है ना, हमको पाथ नहीं पता होता है कि किस पाथ पे है। अभी हम जहाँ पे प्रेजेंट है वो कौन सी डायरेक्टरी है, गूगल 2। तो अभी हम कहाँ पे, गूगल 2 में। तो ये हमको पाथ बता रहा है कि हम किस डायरेक्टरी में अभी प्रेजेंट है। तो जहाँ पे आप प्रेजेंट हो वो आपको बताएगा पीडब्ल्यूडी। तो ये कमांड है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं और किस तरीके से हम कट कर सकते हैं किसी भी फाइल को या फिर फोल्डर को। तो यहाँ पे मैं सिंपली सीपी कमांड डालूंगा। आप जिस भी डायरेक्टरी में हो, आपको जो भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करना है, आपको उस डायरेक्टरी में प्रेजेंट रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको वहां पे लोकेशन पाथ डाल देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं जिस डायरेक्टरी में हूँ वहां पे मैं एक फाइल को कॉपी करता हूँ, सीपी, सीपी कॉपी सोर्स जहाँ पे आप हो, तो सीपी RRR जो हमारे फाइल का नाम है। देन उसके बाद हमको उसका डेस्टिनेशन देना है कि हाँ किस जगह हमको उसको पेस्ट करना है, होम, काली, डेस्कटॉप। तो हम इसको क्या करेंगे, डेस्कटॉप के अंदर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये डेस्कटॉप के अंदर क्या हो चुका है, पेस्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो RRR नाम की क्या बन चुकी है, एक फाइल बन चुकी है। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ।
तो अभी मैंने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। हाँ, अब ये तो था कॉपी एंड पेस्ट, बट वही अगर आपको इधर कट और पेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सीपी की जगह आप क्या करोगे, एमवी करोगे। एमवी का मतलब क्या होता है, मूव। तो ये क्या करेगा, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक क्या कर देगा, मूव कर देगा। और जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो यहाँ पे देखो क्या हो चुका है, मूव हो चुका है, यानी कट हो गया। और यहाँ पे क्या हो चुका है, पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे एलएस करके हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो आर 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 हट चुका है, यानी कट हो चुका है सक्सेसफुली। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड के ऊपर। अब अगर आपको कभी विंडो को अपडेट करना होता है या फिर अपग्रेड करना होता है तो आप कैसे अपडेट करते हो, आप उसकी सेटिंग्स में जाते हो और सिंपली अपडेट वाले बटन पे जाके क्लिक कर देते हो और आपका सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। बट वही अगर मैं बात करूं एक काली लिनक्स को अपडेट करना या फिर अपग्रेड करना, तो उसका कमांड क्या होगा। तो यहाँ पे हम सिंपल कमांड देंगे sudo apt-get अपडेट एंड एंटर, देन काली। आपको यहाँ पे पासवर्ड दे देना। तो ये क्या कर देगा, उसको अपडेट कर देगा। अभी थोड़ा टाइम लेगा वहां पे अपडेट होने के लिए, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कंट्रोल जेड करके स्टॉप कर देता हूँ। हाँ, वही अगर आपको अपग्रेड करना है, हाइफन गेट, तो यहाँ पे सिंपली आपको अपडेट की जगह क्या लिखना है, अपग्रेड लिखना है। अब ये अपडेट और अपग्रेड क्या करता है, देखो अपडेट का मतलब कुछ नया तो नहीं आया, हाँ, तो वो क्या होता है, हमारा अपडेट होता है। बट अपग्रेड का मतलब क्या होता है, कुछ पुराने पैकेजेस होते हैं उसको वो अपग्रेड कर देता है। तो यहाँ पे अपडेट और अपग्रेड लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट या फिर अपग्रेड नहीं किया तो बाद में चल के आपको बहुत इश्यूज आ सकते हैं। अगर आप कोई भी नए टूल या फिर नए पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हो तो वहां पे बहुत एरर आएंगे। तो आपको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, अपने लिनक्स को अपडेट करना है। एटलीस्ट 1 to 3 वीक के अंदर आपको क्या करना चाहिए, उसको अपडेट और अपग्रेड करना चाहिए। तो अपडेट क्या करेगा वो हमने समझ लिया, और अपग्रेड क्या करेगा वो हमने अभी समझ लिया। सिंपली इसको भी आपको यस करना है, अपग्रेड करना है। और यहाँ पे आपसे पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ बिकॉज ये भी बहुत टाइम लेगा। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो देखो दो तरीके के यूजर होते हैं, एक होता है सुपर यूजर और एक होता है नॉर्मल यूजर। अब देखो बहुत बार क्या होता है ना, काली लिनक्स के अंदर आप टूल्स रन करोगे तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे आपको सुपर यूजर की प्रिविलेज देनी पड़ेगी, यानी परमिशन देना पड़ेगा, वो नॉर्मल यूजर एक्सेस नहीं कर सकता। सेम विंडोज में भी होता है। तो जैसे कि मैं आपको विंडोज में लेके चलूं, सेम विंडोज में भी होता है। अगर मैं आपको विंडोज में लेके चलूं तो नोशन में मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा। अब एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो सुपर प्रिविलेज है, और मैं इसको यस करूंगा तो वो क्या करेगा, यस चेंज कर देगा। यानी कौन रन कर रहा है इसको, एडमिनिस्ट्रेटर रन कर रहा है। और नॉर्मल यूजर भी इसको रन कर सकता है। और बहुत सारी चीजें जो होती है ना वो नॉर्मल यूजर नहीं कर सकता है, इसके लिए हमको सुपर यूजर की प्रिविलेज देनी पड़ती है। तो हम आज सीखेंगे कि किस तरीके से सुपर यूजर से नॉर्मल यूजर से सुपर यूजर हम स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सूडो लिखूंगा और सू लिखूंगा। सूडो सू जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पे मैं क्या हो जाऊंगा, सुपर यूजर में क्या हो जाऊंगा, जंप कर लूंगा। तो ये जो रूट है ना वो हमारा क्या है, सुपर यूजर है। बाहर आना है तो मैं यहाँ पे सिंपली एग्जिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं बाहर। तो सुपर यूजर में अगर आपको जाना है तो आप सूडो सू कर सकते हो। तो सू बेसिकली क्या करेगा, आपको रूट यूजर में लेके चला जाएगा। और वही अगर आपको बाहर आना है तो सिंपल वापस से एग्जिट, वही कमांड आपको देना है। तो ये होता है नॉर्मल यूजर, ये होता है सुपर यूजर। अब देखो ये नॉर्मल यूजर सुपर यूजर में हम क्यों जाते हैं, इसका बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि हम कभी कभार जो टूल रन करते हैं वो नॉर्मल यूजर रन नहीं कर सकता, तो वहां पे हमको सुपर यूजर की परमिशन देनी पड़ती है। तो हमको सुपर यूजर में जाके ही क्या करना पड़ता है, टूल को रन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ, अगर आपको कोई टूल एक्सेस करना है, फॉर एग्जाम्पल एक टूल है लीजन, मैंने आपको बोला था कि अगर आपको कोई टूल एक्सेस करना है तो वहां पे आपको कमांड देना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ टूल जो है ना वो कमांड के थ्रू ही चलने वाले। अब जैसे ही मैंने लीजन दिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर बता रहा है। क्या बोल रहा है, लीजन मस्ट रन एज द रूट रॉ सॉकेट एक्सेस, प्लीज स्टार्ट लीजन यूजिंग द सूडो। तो यहाँ पे अपने को अगर रन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सूडो कमांड देना पड़ेगा। ओके ओके, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर से मैं टर्मिनल पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, दो तरीके, या तो मैं सूडो सू करके लीजन कमांड लिखूं तो वो इजीली क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, बिना रूट यूजर में जाए सिंपल से सूडो लिख देता हूं और यहाँ पे लीजन लिख देता हूं, यानी सुपर यूजर की प्रिविलेज दे दी, एंटर करता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टूल हमारा रन हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत बार क्या होता है ना, आपको परमिशन देनी पड़ती है सुपर यूजर की, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रूट यूजर में जाके क्या करते हैं, टूल को एक्सेस करते हैं। वरना क्या होता है, एरर आ जाता है। नॉर्मल यूजर को वो अथॉरिटी नहीं होती, इसीलिए सुपर यूजर का हम यूज करते हैं। तो अभी हम सीखते हैं दूसरा कमांड। अभी हम सीखते हैं इनिट, इनिट जीरो। तो देखो बहुत बार क्या होता है ना, अगर आपको रीस्टार्ट करना है या फिर शट डाउन करना है तो आप सिंपली क्या करते हो, यहाँ पे रिस्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो या फिर शट डाउन पे क्लिक करते हो। बट अगर आपको कमांड के थ्रू काली लिनक्स के अंदर शट डाउन करना है या फिर रिस्टार्ट करना है तो वहां पे आपको कमांड देना पड़ेगा। अगर आप इनिट
0 डालते हो तो वहां पे क्या होगा, बेसिकली शट डाउन हो जाएगा, हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, हमारा काली लिनक्स शट डाउन हो जाएगा। बट वही अगर आप इनिट 6 डालते हो तो ये क्या होगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। इनिट 0 क्या करेगा, आपके सिस्टम को शट डाउन करेगा। अभी मैं शट डाउन नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को वापस ऑन करना पड़ेगा, तो ये टाइम वेस्ट होगा। और इनिट 6 लिखूंगा तो क्या होगा, वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो इनिट 0 से क्या होगा, शट डाउन, और इनिट 6 से क्या होगा, रीस्टार्ट होगा। अब बढ़ते दूसरे कमांड पे। अब हम समझेंगे सी एच मोड कमांड। अब सी एच मोड क्या होता है वो हम समझते हैं। सी एच मोड बेसिकली एक कमांड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं किसी भी टूल को, किसी भी डायरेक्टरी को या फिर फाइल को। हम उसकी परमिशन को डिनाई कर सकते हैं या फिर अलाउ कर सकते हैं। अब देखो एक एग्जांपल देता हूँ कि आप उसको इजीली समझ सकते हो। अब जब भी आप इंस्टाग्राम को डाउनलोड करते हो तो वहां पे आपसे परमिशन मांगे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर कैमरे का परमिशन देना है, अगर मैंने उसको परमिशन दे दिया तो वो आगे वाले स्टेप्स को क्या करेगा, बढ़ा देगा। बट वही अगर मैंने उसको डिनाई कर दिया तो वो ऐप जो होगा ना वो क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होता है कि जो टूल्स होते हैं वो कमांड के थ्रू चलते हैं। तो अगर आपने उसको परमिशन नहीं दिया होता है तो क्या होगा, वो टूल रन ही नहीं होगा, वहां पे आपको एरर जनरेट करके दे देगा। अगर आपने उसको परमिशन दिया तो क्या होगा, वो इजीली रन हो जाएगा। तो परमिशन देने के कमांड हम सीख रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि परमिशन कैसे देगा जाता है। तो हमने ls-l करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ls-l किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रीड राइट रीड राइट रीड राइट। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फाइल ले लेता हूँ audit.html। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे परमिशन दे रखी है, रीड की दे रखी है, राइट की दे रखी है, और एग्जीक्यूट की नहीं दे रखी है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, परमिशन दे भी सकता हूँ, परमिशन को डिनाई भी कर सकता हूँ, यानी अलाउ भी कर सकता हूँ और डिनाई भी कर सकता हूँ। हम दोनों चीज सीखेंगे कि किस तरीके से डिनाई करना और किस तरीके से उसे अलाउ करना। तो यहाँ पे मैं ch मोड लिखता हूँ। प्लस का मतलब होता है अलाउ करना, यानी उसको देना परमिशन को। तो रीड, राइट और एक्स का मतलब एग्जीक्यूट। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, AUDIT audit.html लिखता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब ls-l करके देखेंगे तो यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट की भी आपको परमिशन मिल चुकी है, और देखो कलर चेंज हो गया, क्या हो चुका है, ये थोड़ा सा ग्रीन हो चुका है, और यहाँ पे एग्जीक्यूट की भी परमिशन क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जब मॉडिफिकेशन नहीं किया था तो ये नॉर्मल था audit.html। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, परमिशन हमने चेंज कर दी। अगर आप एक एक करके देना चाहते हो तो भी दे सकते हो, यानी R देना चाहते हो, W देना चाहते हो या फिर X देना चाहते हो, तो एक एक करके भी आप क्या कर सकते हो, उसको अलाउ कर सकते हो। वही अगर आपको डिनाई करना है तो आपको वहां पे माइनस लगा देना है, यानी हाइफन लगा देना, रीड राइट एग्जीक्यूट, और क्या कर देना है, एंटर कर देना। ls-l करते हैं और देखो यहाँ पे हमारा फाइल क्या हो चुका है, डिनाई हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, परमिशंस के अंदर क्या कर सकते हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब हम एक और कमांड सीखने वाले हैं जिसका नाम है अपडेट डेटाबेस। अब अपडेट डेटाबेस क्या कमांड है, ये क्या करेगा, ये आपके डेटाबेस को अपडेट करेगा। बहुत बार क्या होता है ना, हम नई नई फाइल बनाते हैं, नए नए फोल्डर बनाते हैं, तो काली लिनक्स अपने आप फाइल या फोल्डर को अपडेट नहीं करता, हमको मैन्युअली उसको अपडेट करना पड़ता है कमांड के थ्रू। अब जैसे ही हमने अपडेट डेटाबेस डाला, अब देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, परमिशन डिनाई बता रहा है। तो यहाँ पे हम कौन सा कमांड डालेंगे, sudo डालेंगे, एंटर करेंगे। तो ये क्या करेगा, डेटाबेस को अपडेट कर देगा। अब यहाँ पे हम लोकेट करके फाइल का नाम डालेंगे। फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है, हम भूल जाते हैं, है ना। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो अपडेट डेटाबेस जैसे किया, अब यहाँ पे मैं लोकेट कमांड डालूंगा। लोकेट बेसिकली क्या करेगा, बहुत बार क्या होगा ना कि आप फाइल के बारे में भूल जाओगे कि किस डायरेक्टरी में वो फाइल थी, तो वहां पे सिंपल आप रौनक डालोगे या फिर फाइनल डोमेन डालोगे, फाइनल डोमेन ऐसा कुछ भी कीवर्ड डाल दोगे तो वो लोकेट करेगा। तो यहाँ पे बता रहा है होम काली गूगल फाइनल डोमेन डॉट टीएक्सटी। ओके, तो cd गूगल, एंटर करता हूँ, ls करता हूँ। तो यहाँ पे देखो फाइनल डोमेन डॉट टीएक्सटी क्या बता रहा है, यहाँ पे है। तो हमको यहाँ पे फाइल का लोकेशन बता दिया कि किस जगह आपकी फाइल पड़ी हुई है। लोकेट कमांड ये बताता है, फाइल और फोल्डर की लोकेशन बताता है। बट वही अगर आप अपडेट डेटाबेस नहीं करते हैं और आपने वहां पे कोई भी फाइल या फिर फोल्डर बना रखा होता और फिर वहां पे उसके बाद आप लोकेट कमांड का यूज करते, तो वहां पे ये लोकेट कमांड एग्जीक्यूट नहीं होता। अपडेट डेटाबेस आपको कब करना है, जब आप कभी भी फाइल बनाओ, कभी भी फोल्डर बनाओ, उसके बाद आपको क्या करना है, अपडेट डीबी करना है। अगर आपने वहां पे अपडेट डीबी नहीं किया और वहां पे आप भूल गए कि हमारा जो डायरेक्टरी है या फिर हमारी जो फाइल है इस पर्टिकुलर पाथ में है, आपको नहीं पता वो किस पाथ में है, तो वहां पे आपको वो नहीं मिलने वाला लोकेट कमांड डालने के बाद भी। बट जब आप अपडेट डीबी कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा, वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा डेटाबेस में। उसके बाद जब भी आप लोकेट कमांड रन करोगे, देन उसके फाइल का नाम डालोगे तो वो इजीली आपको क्या बता देगा, पाथ बता देगा कि वो इस पाथ के अंदर पड़ा हुआ है। तो आई होप सो आप सभी को काली लिनक्स के कमांड अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। ये हमारे बेसिक कमांड है, तो आपको इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो देखो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा शार्प होते जाओगे कमांड पे। और सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है ना वो कमांड ही है, क्योंकि आगे चल के हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग सीखने वाले हैं, और अगर आपको कमांड नहीं आया तो वहां पे बहुत ज्यादा इश्यू आपको फेस करना पड़ सकता है। तो इससे पहले आप क्या करो, कमांड की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। बेसिक टू एडवांस मैंने आपको कमांड सिखाया और बहुत ही ज्यादा इजी वे में ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का। सो आई होप सो गाइस आप सभी को काली लिनक्स समझ आया होगा। काली लिनक्स क्या होता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, किस तरीके से यूज करना है। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, हम वहां पे आपको रिप्लाई कर देंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम सीखने वाले हैं वो एनमैप सीखने वाले हैं, और एनमैप क्यों सीखने वाले हैं उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। हम लोगों ने सुना होगा बहुत बार कि बहुत बड़े बड़े सर्वर हैक हो चुके हैं, बड़े बड़े सिस्टम हैक हो चुके हैं, तो वो हैक किस तरीके से होता है। तो देखो 80 to 90% जो हैकर होते हैं ना वो नेटवर्क के थ्रू हैक करते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं। तो वो लूप होल्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे वो भी हम जानेंगे, और किस तरीके से पैच कर सकते हैं वो भी हम जानेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट कोर्स में।